आंसू है यार। मैं यस और इससे पहले कि इनका ग्रुप हमें ज्वाइन करे, व्हाट वुड यू लाइक टू से? जी सिनेमा वर्ल्ड प्रीमियर, इट्स लाइक नॉस्टैल्जिया, यू नो, बड़ी पिक्चरों का इंतजार करते थे हम हमेशा। तो सबसे पहले गुड इवनिंग। और आप सब ने थिएटर में तो जो गदर मचाया है उसका तो मैं क्या ही कहूँ। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, भारत माता की। तो अब टीवी पे भी आ रही है गदर 4 नवंबर 8 PM। तो कैसे हो आप सब? जैसे उत्कर्ष ने कहा, गदर 2 ने थिएटर्स में तो गदर मचा दी। अब बारी है टीवी की, जी सिनेमा पर आ रही है, तो बस वहां पर भी गदर मचा देना आप सब। आई एम श्योर। और मनीष जी, आपकी आवाज के हम सब दीवाने हैं, आपकी अदाकारी के हम सब दीवाने हैं। एंड एज यू सेड कि यू नो, अमरीश पुरी साहब ऑफ कोर्स वो आइकॉनिक कैरेक्टर, उसको आप एक कदम लेके गए हैं आगे गदर 2 के साथ। आपकी कोशिश को जनता ने इतना प्यार दिया कि जी सिनेमा पे इतना इंतजार हो रहा है। क्या बोलना चाहेंगे इन सबको? एंड दैट वन डायलॉग यू हैव टू यू नो से इट फॉर अस। सबसे पहले प्रणाम, आदाब। और इन्होंने कहा 8 बजे, इन्होंने कहा 4 तारीख को, मैंने कहा शनिवार, लेकिन इन्होंने कहा कि पहले लाइन बोल दी हिंदुस्तान जिंदाबाद, पहले ही भांडा फोड़ दिया। वरना मैं बोलने वाला था कि मेरी जमीन, मेरे पाकिस्तान में खड़े होकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाओगे? बहुत सुन कर लिए तुम लोगों ने हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाइयों पर। आओ। लेकिन मेरा भी दिल यही कहता है कि हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद है। सर क्या कर रहे हो? मतलब this is the energy that we all have been talking about. Utkarsh, you'd like to add something to that? वो क्या है ना, मेरे पापे ने, जो मेरे पापे हैं, इन्होंने इनके इतने चीथड़े उड़ा दिए कि पाकिस्तान जनरल भी हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा है। ब्यूटीफुल फ्रेंड्स मीडिया से जो यहाँ पे आए हैं, आपको थैंक यू बोलने के लिए, इस कमाल की फिल्म के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए। बट अगेन यू नो, दिस इज समथिंग यूनिक, दिस इज एज यूनिक एज दिस मूवी। ये टैंक के बारे में थोड़ा सा मेरे को बताओ। ये टैंक पे करीब 2 महीने गुजारे हैं हम सब ने, और मतलब इसने तो सिमरत ने तो अंदर में भी गुजारे हैं। एंड क्या था, अहमदनगर में हमने टैंक के साथ शूटिंग की थी। करीब 50 डिग्री का टेम्परेचर रहता था, डे नाइट यही टैंक पे बैठे रहते थे। मेरे और सनी सर की तो आधी बातचीत ही इस पे होती थी। एंड बहुत मेहनत की है सबने इस फिल्म को गदर बनाने में, और बाकी तो पब्लिक है, अपनी हिंदुस्तानी पब्लिक है, गदर को जिंदाबाद कर दिया उन्होंने। Absolutely. Simran, this one's for you. Please tell us, you know, talking about the response. Of course, we've seen the movie in the theaters. अब वेट कर रहे हैं घर पे आने का, जी सिनेमा पे आने का। तो ये जो रिस्पॉन्स है, और मतलब शुरुआत में इतना सारा प्यार, तो कितना ओवरवेलमिंग था आपके लिए, या how was it? How did you take it all in? इसको मैं एक ही वर्ड में बोलूंगी कि लोग मुझे सिमरत के नाम से जानते ही नहीं है, लोग मुझे सिर्फ मुस्कान के नाम से जानते हैं। तो आई थिंक इससे बड़ा सक्सेस हो नहीं सकता किसी भी एक्टर के लिए कि लोग उसको उसके कैरेक्टर के नाम से जानते हैं। और ये जो टैंक का एक किस्सा है, आई थिंक जितने भी हमारे जवान हैं जो टैंक में रहते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सैल्यूट है। बिकॉज जब आप इसके अंदर चले जाते हो ना, इसमें सिर्फ इतनी सी जगह है आपको बैठने के लिए, और उसमें आपको वॉर लड़नी है, तो वो बहुत डिफिकल्ट है। इतनी गर्मी में अंदर इतना सफोकेशन होता है। तो बिग चीयर्स फॉर जो हमारे जवान जो टैंक्स चलाते हैं। अमेजिंग, बहुत खास बात बोली है। तो भारत माता की, भारत माता की। एब्सोल्युटली मनीष सर, फॉर यू नो, माना दूसरी टीम से थे आप, देखिए 2 माइक मिल रहे हैं, इससे ज्यादा प्रिविलेज कहाँ मिलेगी? दूसरी टीम से थे, बट व्हेन यू सी दिस टैंक हियर, व्हेन यू सी ऑल दिस जनता हियर विथ ऑल द लव, व्हाट डू यू हैव टू से? मैं जानता हूं कि जनता का मन होगा कि ये टैंक में जाएं और देखें,
क्योंकि मैंने भी ऐसे ही किया था जब शूटिंग चल रही थी, तो मुझे टैंक पर नहीं चढ़ना था बट टैंक को तोड़ना था। तो टैंक के ऊपर मैं गया, अंदर जाकर देखा जो इन्होंने बताया, सच में इतनी सी जगह है, ये इतनी सी जगह जिसमें आप बैठ सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद एक बंदा है जो उसको फॉलो करवाता है, जो देखता है उतने में से कांच में से। सच में हैट्स ऑफ है इन सबको, जो ये हम तो यहाँ खड़े हैं और वो वहाँ खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। सच में हैट्स ऑफ। और जो 2 महीने जैसे इन्होंने कहा कि हम लोग मिट्टी में, और जब ये उड़ता है और जब ये चलता है, जो उसकी साउंड है, आप, मुझे लगता है यहाँ खड़े होकर आप उसको मतलब झेल ही नहीं सकते हैं। मतलब झेलने वाली बात कह रहा हूँ मैं आपसे। उसके बाद उसको स्टार्ट करने के लिए कितना डीजल लगता है, कितना एक ही बार में, आई थिंक कितना 17 लीटर एक बार में बोल रहे थे, स्टार्ट करने पर लुक जाता है इतना, यानी 1 सेकेंड में लग जाता है। आप मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि टैंक है, आपको ये पता होना चाहिए जो मुझे पता चली। बाकी आप लोग देख ही चुके हैं, कुछ लोगों ने देखी है, कुछ लोगों ने जिन्होंने नहीं देखी है जी सिनेमा पर प्लीज़ देखें। मैं फिर से दोहराऊंगा, 4 नवंबर को सैटरडे को 4 बजे, सॉरी 8 बजे, लवली 4 नवंबर रात 8 बजे शनिवार को राइट वर्ल्ड टीवी प्रीमियर आपके अपने जी सिनेमा पे देखने को मिलेगा। एक चीज जिसकी बात नहीं करी तो मुझे नहीं लगता ये इवेंट पूरा हो पाएगा, दैट सीन बिटवीन द 2 ऑफ यू, जब आप एक दूसरे के सामने हो, जी, है ना, और जब उत्कर्ष वहां पे है और आप बिल्कुल वो ओवर पावर टाइप्स कर रहे हो, वो क्या चल रहा था उस समय? खुद कितना जोश था अंदर, या कितनी एक दूसरे के लिए घृणा थी यार? सबसे ज्यादा जोश ये था कि 1 घंटा मिला था वो सीन करने के लिए। एग्जैक्टली। और ये बंदे ने जो उसमें काम किया है, जो ये सच में पानी में जाना, जो पानी में जाने की प्रैक्टिस करना, उसके लिए हमें 15 मिनट लगे और सीन हमें 45 मिनट्स मिला। क्योंकि ये आदमी ने जो सांस रोका है अंदर, क्योंकि मैं तो निर्दयी सिगार पीने में लगा हुआ था लेकिन ये इस उत्कर्ष को सच में हैट्स ऑफ है, जो बंदे ने अंदर जाकर परफॉर्म भी किया है, उसके बाद भी वो मुंह में खून लेना था साथ में, कि खून निकलता है और वो सारी चीज़ें हैं। और हमारे पास सिर्फ 45 मिनट्स थे, उसमें लाइंस भी बोलनी है, परफॉर्मेंस भी करनी है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था और घृणा तो फिर इन्हें हो ही गई थी मुझसे। Exactly. Utkarsh, for you, going through all this. क्या है, मनीष जी इतने भले इंसान हैं, हम लोग साथ में डिनर किया करते थे, तो बड़ा डिफिकल्ट था इनके साथ एक एंटागनिस्ट की तरह को फील करना। बट क्या है कि एक बार आप हिंदुस्तानी वर्दी पहन लेते हैं और सामने ऑपोजिशन टीम का बंदा आ जाता है, तो फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच हो ही जाता है और उसमें हम जीत ही जाते हैं, जैसे इस बार भी जीते हैं। मुस्कान, आप एक मुस्कान पास कर रहे हो, हल्ले मच जा रहे हैं यहाँ पे, मतलब कमाल कर रहे हो। एक्चुअली क्या है ना, इनकी शायरी बड़ी फेमस है, शायरी से इनका एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन बनता है, देखिए ना। तो मैडम जी, आपका जो हुस्न है, आपका जो हुस्न है, क्या हुस्न होगा ताज का? आपका जो हुस्न है, क्या हुस्न होगा ताज का? वैसे तो सब नाम जानते हैं आपका, फिर भी बता दीजिए नाम क्या है आपका? अल्लाह की अदा फूलों की जान कहते हैं, अल्लाह की अदा फूलों की जान कहते हैं, जनाब इस हुस्न को। बहुत बढ़िया, सही जा रहा है हमारे देश का यूथ। जोरदार तालियां इन लोगों के लिए। अब बोलो मेरे साथ, भारत माता की। लवली।